बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक खुशखबरी के साथ के जो मोस्ट अवेटेड वीडियो थी मैनेजमेंट 211 की मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसमें हम 200 एमसीक्यू जो है वो कंसेप्ट के साथ थोड़ा हम आपको ब्रीफ भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। 200 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ है हम इंशाल्लाह ताला उसको यहाँ पे आप तक पहुँचाएँगे। तो आपने ये करना है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको हमारी बाकी वीडियोस जो हैं वो भी आपके हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मैथ की हमारी ज़्यादातर वीडियोस होती हैं, ठीक है, वो भी हमें जो है वो आप तक पहुंचाई हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है कि द नियोलिथिक रेवोल्यूशन मेनली कंट्रीब्यूटेड टू। तो ये जो नियोलिथिक इनकलाब था उसने किस चीज़ में ज़्यादातर कंट्रीब्यूट किया था, किस चीज़ में ज़्यादातर अपना हिस्सा डाला था। तो उसने जो परमानेंट सेटलमेंट्स थी और एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि जो परमानेंट जो चीज़ें थी उनको और ज़राअत में उसने ज़्यादातर अपना जो कंट्रीब्यूट था वो उसमें हिस्सा डाला। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सिविलाइजेशन यूज्ड क्यूनिफॉर्म टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस का आपको पता है कि जिस तरह के बैंक से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम से करते हैं, तो कौन सी तहजीब जो किस तहजीब ने जो क्यूनिफॉर्म था उसको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये ओल्ड जो सिविलाइजेशन थी जिसको मेसोपोटामिया बोला जाता है, तो मेसोपोटामिया जो थी तहजीब, मेसोपोटामिया की जो तहजीब थी उसने क्यूनिफॉर्म को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि चीज़ों के बदले चीज़ें ले लेना, ठीक है, यानी कि अगर किसी के पास गंदम है तो वो गंदम दे के क्या ले सकता है, मकई ले सकता है, कोई और चीज़ें अपने इस्तेमाल के लिए ले सकता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। व्हाट सॉल्व द इनएफिशिएंसी ऑफ बार्टर? करेंसी मनी, ठीक है। तो जो मसले मसाइल थे बार्टर सिस्टम के, एफिशिएंसी नहीं थी, उससे बार्टर सिस्टम में ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी। तो बाद में किस चीज़ ने उसको कंप्लीट किया, उसको उसका ये जो इनएफिशिएंसी जो थी उसको किसने सॉल्व किया था? उसने करेंसी या पैसे ने या मनी ने सॉल्व किया था बाद में आके, ठीक है। एंशियट मार्केट प्लेसेस मेनली एक्टेड एज। तो जो पुरानी मार्केट प्लेसेस थी वो ज़्यादातर किस तरह काम करती थी? वो ज़्यादातर इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब्स, यानी कि माशी और सकाफती जो हब्स होते हैं, जिस तरह के आजकल हब बने होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स बने होते हैं, ठीक है, उस तरह की जो चीज़ें थी वो मार्केट प्लेसेस का किरदार ज़्यादातर वो इकोनॉमिक और कल्चरल हब्स का किरदार अदा करती थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन। किस चीज़ पे जो फर्स्ट जो इंडस्ट्री में जो पहला इनकलाब आया था वो किस चीज़ पे बेस करता था? वो स्टीम पावर पे बेस करता था, यानी जो भाप की ताकत है, ठीक है, भाप से जो ताकत हासिल की जाती है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि असम्बली लाइंस बिकेम फेमस इन सेकंड रेवोल्यूशन। तो जो असम्बली लाइंस थी वो किस इनकलाब में ज़्यादा मशहूर हुई? वो सेकंड रेवोल्यूशन में ज़्यादातर मशहूर हुई। ई कामर्स अमर्ज्ड स्ट्रांगली ड्यूरिंग थर्ड रेवोल्यूशन। तो जो ई कामर्स है, जिस तरह के जिसको इलेक्ट्रॉनिक कामर्स, इलेक्ट्रॉनिकली जो हम तजारत करते हैं, जिस तरह के अमेज़ोन है, अली बाबा है, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, प्लेसेस हैं जहाँ से हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं चीज़ें, वो किस जो रेवोल्यूशन है, किस इनकलाब में जो है वो ज़्यादातर अमर्ज हुई, उसका ज़्यादातर कब इस्तेमाल हुआ? वो थर्ड रेवोल्यूशन में ज़्यादातर इस्तेमाल हुई थी। AI एंड IoT बिलोंग्स टू फोर्थ रेवोल्यूशन। तो AI एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोलते हैं, वो किस इनकलाब से जो है वो तल्लक रखती हैं? वो फोर्थ रेवोल्यूशन से जो है वो तल्लक रखती हैं, ठीक है। ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन इज़ एक्सपेक्टेड इन। तो ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन यानी कि जो इंसानों और मशीनों का जो इकट्ठा काम है वो किस रेवोल्यूशन में जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है? वो फिफ्थ रेवोल्यूशन जो आने वाली है उसमें ज़्यादातर ये जो चीज़ है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ह्यूमन जो है वो मशीन जो है वो ह्यूमन का काम करेगी, इंसानों का काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि बिजनेस इज़ बेस्ट डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट एंड नीड सेटिस्फेक्शन। तो बिज़नेस जो क्या है वो क्या होता है? प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो हम मुआशी काम करते हैं उसको हम बिज़नेस बोलते हैं। विच इज़ नॉट अ बिज़नेस करेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो बिज़नेस की खसूसियत नहीं है?
सबसे पहला रिस्क है, रिस्क तो ज़ाहिरी बात है लेना पड़ता है। लीगल एक्टिविटी वो भी करनी पड़ती है, जो भी आपके कागजात वगैरह हैं, लीगल चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, तो ये प्रॉफिट भी हमारा मोटिव होता है, प्रॉफिट हमने कमाना होता है। ये जो सी ऑप्शन है ना, वन टाइम ट्रांजैक्शन, तो ये गलत है। इसमें ये चीज़ जो है वो बिज़नेस से बिलोंग नहीं करती। वन टाइम ट्रांजैक्शन यानी कि देखें, बिज़नेस में तो हमें बार बार ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। जब हमें प्रॉफिट होगा या हमारा लेन देन होगा तो वहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस तो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूटिलिटी क्रिएशन मीन्स, तो यूटिलिटी क्या होती है? आपने यूटिलिटी स्टोर्स देखे होंगे अपनी जो डेली लाइफ है, तो वो इंसानी जो ज़रूरियात है ना, उनको पूरा करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह बनाए जाते हैं। फ़िशिंग बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर, तो जो फ़िशिंग का काम है यानी कि मछेरों का, मछली फार्म का जो काम है वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है आईटी एंड इनोवेशन बिलोंग टू क्वाटरनरी। ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इनोवेशन किसको कहते हैं? जदीदियत को, जो जदीद चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो क्वाटरनरी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इस तरह टर्शरी सेक्टर, ये वाली चीज़ें जो है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इज़ कंसिडर्ड, ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम है? एड टू ट्रेड, यानी कि ये तजारत की मदद करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है। ठीक है, जितनी भी हम तजारत करते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन तो लाजमी चीज़ों की होती है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक स्टडीज़ क्या चीज़ है देती है हमें? इकोनॉमिक स्टडीज़ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक स्टडीज़ हमें बताती है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज, जो जो नायाब हमारे ज़राए होते हैं, उनकी एलोकेशन, उनको तकसीम करना जो है वो इकोनॉमिक स्टडीज़ हमें बताती है कि जो रिसोर्सेज हैं या जो ज़राए हैं उनको लोगों के दरमियान किस तरह आपने एलोकेट करना है, किस तरह तकसीम करना है। कैपिटलिज्म इम्फसाइजेज, तो जो कैपिटलिज्म है वो किस चीज़ पे जोर देता है? वो प्राइवेट ओनरशिप पे। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप पे ये चीज़ जोर देती है। नेक्स्ट है कि स्वीडन इज़ गिवन एज एग्जांपल ऑफ सोशलिज्म, तो जो स्वीडन है, ये जो मुल्क है स्वीडन का, स्वीडन एक मुल्क का नाम है, वो किस चीज़ की एग्जांपल है? ठीक है, वो सोशलिज्म की एग्जांपल है। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस राइजेज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस राइजेज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देखें, जब चीज़ें महंगी होती हैं ना तो उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, चीज़ें लोग इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। सिंगल डोमिनेंट सेलर मीन्स मोनोपोली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जिस तरह के कोई सेलर होता है, जो सेल्स मैन का आपने काम देखा होगा, जो मोटर बाइक्स पे चीज़ें रख के दुकानों पे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो काम होता है उसको मोनोपोली बोला जाता है। ठीक है, उसमें वो सिंगल पर्सन जो होता है वो डोमिनेंट होता है और चीज़ें आके दुकानों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्रीकल्चरल मार्केट्स आर एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स होती हैं उनमें जो एग्जांपल्स, किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? वो हैं परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर की मार्केट्स हैं, उनके जो मंडियां हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें कंपटीशन होता है, बिल्कुल पूरा पूरा कंपटीशन होता है, अच्छी तरह सही कांटेदार मुकाबला। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज़ पीक। ठीक है, किसी भी बिजनेस साइकिल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको पीक बोलेंगे, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो उनकी चोटी की जो चीज़ होगी वो पीक पे होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं उसको। ठीक है, जो सबसे छोटी, तो जो ट्रफ होता है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है किसी बिजनेस साइकिल का, और जो सबसे अपर पॉइंट होता है, सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट होता है, उसको पीक पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर रेवेन्यू में से अगर आप माइनस कर दें कास्ट, तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू में से अगर जो आपने चीज़ को ख़रीदा है, जितने पैसों में से मतलब जितना आपने रेवेन्यू कमाया है उसमें से अगर कास्ट को माइनस कर दे तो वो आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स बिकॉज ऑफ राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, तो क्या होता है कि जब प्रोडक्शन के दौरान किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, ये तो सब चीज़ों सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेज वर्कर्स मेनली यूज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो देखें जिस अदारे में जो वर्कर होगा अगर उसके पास उस चीज़ का नॉलेज होगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, तो वो उसको इस्तेमाल करके ज़्यादा तरक्की करेगा।
नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी यूजेस टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो क्या इस्तेमाल करती है, वो टैक्सेशन जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट जो खर्चा जात करती है लोगों पे मुल्क पे, तो वो फिस्कल पॉलिसी के अंडर ये चीज़ें आती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, माशी जो पॉलिसी है, वो क्या चीज़ कंट्रोल करती है, वो मनी की सप्लाई यानी कि जो पैसे का बहाव है और जो सूद के रेट्स हैं उनको ये चीज़ है जो है वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जीडीपी मेयर्स। ठीक है, जीडीपी मेयर्स क्या चीज़ मेजर करती है, जीडीपी। तो जीडीपी से क्या बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, जीडीपी किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जीडीपी का ऑब्जर्वेशन आपने ये चीज़ याद रखनी है। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स बटा सर्विसेज। तो ये इसका फार्मूला है, क्या चीज़ ये मेजर करती है, टोटल वैल्यूज़ ऑफ फाइनल गुड्स ओवर सर्विसेज। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। इंटरप्रेन्योरशिप प्राइमरली इन्वॉल्व्स। इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इसमें होती है क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू इनोवेशन। तो इसमें जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास जो है वो चीज़ों को, जो आइडियाज़ होते हैं बिजनेस के आइडियाज़, ठीक है, उनके ज़रिए जो है वो इनोवेशन क्रिएट की जाती है, वैल्यू क्रिएट की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हिस्ट्रिक इंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स रिस्क एंड रिवार्ड। तो रॉबर्ट हिस्ट्रिक जो है वो माहिर माशियात था, उसके मुताबिक जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें रिस्क होता है और फिर फ़ायदा होता है या रिवार्ड होता है। ठीक है, विच इज़ अ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर ट्रेड। तो किसी भी इंटरप्रेन्योर जो है उसमें जो सबसे कामयाबी की खूबी होती है वो क्या होती है, इनोवेशन होती है, कि वो जदीदियत को सोचता है, इनोवेशन की तरफ जाता है। ठीक है, मेजर चैलेंज फॉर इंटरप्रेन्योर्स आर एक्सेस टू कैपिटल। तो जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो पैसे की रसाई, पैसे तक रसाई जो हासिल करना है, वो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योर फोकस्ड ऑन सोसाइटी इज़ सोशल इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जो सोसाइटी होती है, इंटरप्रेन्योर की जो सोसाइटी है वो किस सोसाइटी पे फोकस करता है, वो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करता है। टेक्नोप्रेन्योर्स मोस्टली वर्क इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। स्टार्टअप डिफर्स फ्राम स्मॉल बिजनेस बिकॉज स्टार्टअप फोकसेज ऑन रैपिड ग्रोथ। ठीक है, आपने याद रखना है कि इसका आंसर क्या है, रैपिड ग्रोथ। एस एम ईज कंट्रीब्यूट अराउंड डैश टू पाकिस्तान जीडीपी 40%। ठीक है, 40% कंट्रीब्यूट करती है पाकिस्तान की जीडीपी में। ये आगे इसका एब्रीवेशन भी आएगा, वो भी आपने देख लेना है। ठीक है, एस एम ईज जनरेट ओवर डैश नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट 80%। ठीक है, पाकिस्तान की जीडीपी में ये 40% कंट्रीब्यूट करती है और ये कितना जनरेट करती है, नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट ये 80% जनरेट करती है। मेजर बैरियर्स टू एसएमई पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है एसएमई में, क्या है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है विच काजेज बिजनेस फेलुअर, पुअर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ही पुअर है तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नोन एज अल अमीन। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अमानतदार थे। ठीक है, लोगों की अमानतें आपके पास होती थी और वो आप लोगों तक पहुंचाते थे, तो उनको उस वजह से क्या बोला जाता है, अल अमीन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एथिकल बिजनेस मेनली प्रमोट्स फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। तो जो इखलाकी बिजनेस है वो ज़्यादातर क्या प्रमोट करता है, वो करता है फेयरनेस और ऑनेस्टी, यानी कि आप अपना बिजनेस जो है वो फेयर तरीके से करें और ईमानदारी से करें। ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्लैरिटी एंड ट्रूथ। जो ट्रांसपेरेंसी होती है, शफाफियत जिसको बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है, क्लैरिटी और ट्रूथ। अकाउंटेबिलिटी मीन्स ओइंग एक्शंस। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, जिस तरह के नैब जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, यानी एहतसाब। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें किसी के पास हैं उनका एहतसाब करना कि क्या वाकई उसने ये सही तरीके से कमाई है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एथिकल बिजनेस यूजली गेन कस्टमर ट्रस्ट। तो जो एथिकल बिजनेस होता है वो कस्टमर का एतमाद हासिल करता है। Whoever hoards is a sinner emphasizes ethical conduct। ठीक है, तो whoever hoards is a sinner
एम्फेसाइजेज एथिकल कंडक्ट। तो ये एक देख लें आप, इसका मतलब क्या है ये मेरे नॉलेज में नहीं है। बाकी ये चीज़ आपको जो है वो किस चीज़ पे अहमियत दे रही है, वो अखलाकियात का दर्स दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ही हु चीट्स इज़ नॉट वन ऑफ अस, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये चीज़ क्या प्रमोट करती है, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है कि जिसने शफाफियत को, ठीक है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, ठीक है। तो मिलावट नहीं करनी चाहिए बिजनेस में। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बिजनेस शुड कंसिडर सोशल एंड इन्वायरमेंट। तो सोशल जो समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है बिजनेस के रिलेटेड, वो क्या है कि आपने सोसाइटी और अपने माहौल का ख्याल रखना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन एथिक्स एंड ट्रस्ट। तो जब आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो अखलाकियात और ट्रस्ट पे जो है वो बुनियाद करता है, बेस करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ओन्ड बाय वन पर्सन। सोल का क्या मतलब है, सिंगल पर्सन, वन पर्सन, ठीक है। जिस तरह के कोई करियाने की दुकान है, ठीक है, अगर वो बंदा अकेला उसका मालिक होगा, ठीक है। मेन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि क्विक डिसीजन मेकिंग। तो जब आप खुद मालिक होंगे तो आप जल्दी फैसला कर लेंगे किसी भी काम के मुतल्लिक। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो देखें जब छोटा सा बिजनेस होगा, एक ही बंदा उसका मालिक होगा तो उसकी लायबिलिटी कम होगी, ठीक है। अनलिमिटेड जो है वो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो उसको जो है वो मतलब कि एक्सपेंशन उसकी उसका फैलाना बिजनेस का वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्टनरशिप मींस बिजनेस कवर्ड बाय टू आर मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जिस पे वो एग्रीमेंट करते हैं, मुआहदा जो होता है पार्टनरशिप का, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट हमारे पास है इन पार्टनरशिप प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं, मुनाफा होता है पार्टनरशिप में, वो किस चीज़ के मुताबिक हिस्सा दिया जाता है, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का उसके मुताबिक जो है वो दिया जाता है प्रॉफिट। मेन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो जिम्मेदारी होती है ना वो ज़्यादा लोगों पे शेयर हो जाती है, तो बंदे पे बर्डन कम होता है, तो इस वजह से ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनरशिप इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनरशिप होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बिलोंग्स टू कंपनी, ठीक है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बिलोंग्स टू कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंचाइज सॉरी ओनर्स ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उनको शेयर होल्डर्स बोला जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन सेल शेयर्स पब्लिकली। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि जो पब्लिकली लिमिटेड है, यानी कि जो कंपनी पब्लिकली है, तो उसके जो शेयर्स हैं वो लोग, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पब्लिकली उसको सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर्स का ट्रांसफ़र होता है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, एक रुकावट होती है, मुश्किल होता है काम। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंचाइज मीन्स बिजनेस ऑपरेटिंग अंडर एन अदर फर्म्स ब्रांड। तो फ्रेंचाइज क्या होती है कि फर्म किसी और ब्रांड के अंडर जो है वो कोई बिज़नेस हो रहा होता है, ठीक है। किसी और ब्रांड के नाम के नीचे कोई और बिज़नेस जो करते हैं उसको फ्रेंचाइज बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल फास्ट फूड चेन, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल है फ्रेंचाइज की वो क्या है, फास्ट फूड चेन जो होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स मेनली फॉर मेंबर वेलफेयर। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो बेसिकली क्या काम करती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है। वन मेंबर कंपनी इज़ सूटेबल फॉर इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर। तो जो वन मेंबर कंपनी है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें एक मेंबर हो, तो वो इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो सूटेबल करती है। विच ओनरशिप प्रोवाइड्स लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। कौन सी जो ओनरशिप है वो लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड करती है, कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होती है, तो कंपनी में सबसे ज़्यादा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में, ठीक है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल जनरली एग्जिस्ट इन कंपनी, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कैपिटल यानी कि पैसा, जो मतलब कि हमारे पास कैपिटल होता है, पैसा होता है, वो कहाँ से
कि किस में होता है, कंपनी में ज़्यादातर होता है, जो कंपनी होती है उसमें शेयर ज़्यादा होते हैं, पैसा भी ज़्यादा होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अकर ड्यू टू एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो जब आपने पार्टनरशिप को डिज़ाल्व करना है, ख़त्म करना है, तो जो एग्रीमेंट हुआ होता है पार्टनर्स के दरमियान, उसी को बुनियाद बनाकर आप ऐसा कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कम्युनिटी सर्विसेज एंड सपोर्ट। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो होता है कम्युनिटी की सर्विस, यानी कि कोई भी कम्युनिटी जो है उसकी खिदमत और उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल एरियाज, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस वर्क टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखें जो बिज़नेस होता है उसमें हम क्या चीज़ अचीव करते हैं, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको हम अचीव करते हैं। विच डिपार्टमेंट मैनेजेस रिक्रूटमेंट, HRM, ठीक है। HRM से क्या बनता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो जो लोगों को भर्ती करता है किसी भी अदारे में, वो HRM जो डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट मेनली मैनेजेस फंड्स एंड बजट्स। तो जो फाइनेंस का आपको पता है जो पैसे के रिलेटेड होता है, वो ज़्यादातर क्या काम करता है, वो फंड्स, यानी कि जो सैलरीज वगैरह और तनख्वाहें वगैरह और बजट्स वगैरह, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज करता है। मार्केटिंग फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स, ठीक है। मार्केटिंग क्या होती है कि जो कस्टमर्स की डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, वो मेनली उन चीज़ों को फोकस करती हैं कि इस एरिया में जो कस्टमर रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनका मेन फोकस क्या है, उनकी जो नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, ठीक है। ऑपरेशंस फंक्शन मेनली कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। तो देखें ऑपरेशंस, तो कोई भी आप फंक्शन ऑपरेशंस करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, आप उसमें इनपुट्स डालते हैं तो आपको वो क्या करता है, आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन इज़ प्लानिंग। तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग है, कि सबसे पहले आपको अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को तरतीब देना, जो आपके ज़राए हैं उनको अरेंज करना, ठीक है। लीडिंग फोकसेस ऑन मोटिवेशन एंड गाइडेंस। तो देखें जो लीडिंग का काम है, यानी जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है वर्कर्स को और गाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग मीन्स। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, तो जो परफॉर्मेंस, क्या जो परफॉर्मेंस को मोनीटर करना कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मोनीटरिंग करना उनकी परफॉर्मेंस का। अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग, फिगर हेड बिलोंग्स टू इंटरपर्सनल, ठीक है। ये मिंट्सबर्ग जो है वो माहिर माशियात था। तो ये क्या चीज़ उसके मुताबिक फिगर हेड जो है वो क्या किस चीज़ को बिलोंग करता है, इंटरपर्सनल को बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्पोक्स पर्सन रोल बिलोंग्स टू। स्पोक्स पर्सन का जो रोल है वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, इंफॉर्मेशनल। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिसोर्स एलोकेटर बिलोंग्स टू डिसीजनल रोल। तो जो रिसोर्स एलोकेटर है, जो ज़राया को एलोकेट करता है लोगों के दरमियान, उसका किस चीज़ से बिलोंग करता है, वो डिसीजनल रोल, उसका डिसीजनल रोल होता है, ठीक है, फैसला कुन उसका रोल होता है। रॉबर्ट कार्ड्स आइडेंटिफाइड 3 मैनेजेरियल स्किल्स, ठीक है। जो रॉबर्ट कार्ड्स था उसने 3 मैनेजेरियल स्किल्स, महारतें जो है वो उनकी शिनाख्त की थी। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एट लोअर मैनेजमेंट। तो लोअर मैनेजमेंट पे जो है वो टेक्निकल स्किल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट एट ऑल मैनेजमेंट लेवल्स। तो जो काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, उनकी जो महारत होती है वो तमाम लेवल्स, मैनेजमेंट लेवल्स पे इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्चुअल स्किल्स आर क्रिटिकल फॉर टॉप मैनेजर्स। तो जो कंसेप्चुअल स्किल्स होती हैं, जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो किस चीज़ के लिए क्रिटिकल होती हैं, टॉप मैनेजर्स के, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, तो उनके लिए जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इस चीज़ में उनको महारत होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है HRM स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट फोकसेज ऑन स्किल एंड कल्चरल फिट। तो जो HRM है उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि जब भी उसने कोई रिक्रूटमेंट या भर्ती करनी है तो वो स्किल देखता है और उसकी कल्चरल जो फिटनेस होती है वो देखता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इम्प्रूव एम्प्लॉय कैपेबिलिटी। तो जो लोगों की ट्रेनिंग होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, वो उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है, किसी भी एम्प्लॉय की या वर्कर की जो कैपेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉमनली यूजेस KPIs।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉमनली यूजेस KPIs, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कंपनसेशन इंक्लूड्स बोनसेस एंड रिवार्ड्स। तो देखें जो फैक्ट्रियों में या फर्म्स में जो बोनसेस दिए जाते हैं और इनामात दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं, यानी कि जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में जो उनकी मदद कर सकें चीज़ें। एम्प्लॉय इंगेजमेंट इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो है वो उसी वक्त काम को अच्छे तरीके से करेगा जब वो सेटिस्फाई होगा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मैज़लोस थ्योरी स्टार्ट्स विद फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मैज़लो की जो थ्योरी थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, वो फिजियोलॉजिकल जो ज़रूरियात थी उनसे शुरू होती थी। हर्ज़बर्ग्स हाइजीन फैक्टर्स मेनली प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। तो इसके जो फैक्टर्स थे वो मेनली क्या चीज़ प्रिवेंट करते थे, किस चीज़ से बचाते थे, डिससेटिस्फैक्शन से बचाते थे। रिकॉग्निशन इज़ कंसिडर्ड आ मोटिवेटर। तो जो रिकॉग्निशन है वो बेसिकली क्या समझा जाता है, वो मोटिवेटर उसको समझा जाता है। थ्योरी एक्स एज्यूम्स इम्प्लाइज नीड कंट्रोल, ठीक है। जो थ्योरी एक्स है वो क्या अज्यूम करती है इम्प्लाइज की कि वो उनकी ज़रूरियात को कंट्रोल करे। थ्योरी वाई एज्यूम्स इम्प्लाइज आर क्रिएटिव एंड मोटिवेटेड। तो जो थ्योरी वाई है वो इस चीज़ को एज्यूम करती है कि जो इम्प्लाइज होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं और मोटिवेशन उसमें उनमें होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकलार्ड आइडेंटिफाइड नीड फॉर अचीवमेंट। तो जो मैकलार्ड था उसने जो है वो अचीवमेंट को आइडेंटिफाई किया था कि उनके लिए क्या ज़रूरियात होती है। हाथॉर्न स्टडीज़ एम्फेसाइज्ड सोशल फैक्टर्स एंड अटेंशन, ठीक है। इसकी जो तालीमात हैं वो किस चीज़ पे बेसिकली फ़ोकस करती हैं, वो सोशल फैक्टर्स और अटेंशन पे फोकस करती हैं। मॉडर्न मोटिवेशन एम्फेसाइजेज पर्पस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो जदीद मोटिवेशन है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है, वो पर्पस पे करती है और फ्लेक्सिबिलिटी पे करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव लीडरशिप इम्प्रूव्स HR कस्टम्स एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। तो जो इफेक्टिव एक मौसर लीडरशिप होती है वो किस चीज़ को इम्प्रूव करती है, HR आउटकम्स और बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट मेनली ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऑपरेशंस के बारे में पहले भी बताया कि इनपुट्स दे के वो आउटपुट्स में चेंज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ एन इनपुट इन प्रोडक्शन। तो किसी भी प्रोडक्शन में जो इनपुट होती है वो रॉ मटेरियल होता है, खाम माल जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज़ एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एफिशिएंसी होती है और जो ग्राहक होता है उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। रिड्यूसिंग वेस्ट इज़ एसोसिएटेड विद एफिशिएंसी, ठीक है। तो वेस्ट को जो कम करना है वो किस चीज़ से एसोसिएट किया जाता है, वेस्ट कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। 6 सिग्मा इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी। तो 6 सिग्मा जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए और क्वालिटी के लिए। GIT इन्वेंट्री मीन्स रिसीव मटेरियल्स ओनली व्हेन नीडेड। तो GIT इन्वेंट्री क्या चीज़, इसका मतलब है कि आपने मटेरियल जो है वो उसी वक्त रिसीव करना है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। ERP stands for Enterprise Resource Planning. SAP is an example of EPR system, ठीक है। SAP is an example of ERP system, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन प्रोसेसेस स्टार्ट्स विद इनपुट्स, ठीक है। जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो इनपुट्स आप देंगे तो फिर ही आप जो है उनकी आउटपुट्स मिलेंगी। तो स्टार्ट आपने इनपुट से लेना है। क्वालिटी चेक्स अक्कर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। तो जो जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहाँ पे क्वालिटी चेक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेलर्ड सूट्स आर एग्जांपल्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन। तो जो टेलर सूट्स होते हैं वो किस चीज़ की एग्जांपल है, जॉब प्रोडक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है बेकरी आइटम यूजली फॉलो बैच प्रोडक्शन। तो जो बेकरी की आइटम्स हैं वो बैच प्रोडक्शन को फॉलो करती हैं। टोयोटा असम्बली लाइन्स रिप्रेजेंट मास प्रोडक्शन। तो जो टोयोटा कंपनी है वहाँ पे जो असम्बली होती है, पार्ट्स की गाड़ियाँ बनती हैं, उसको क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मास प्रोडक्शन को। ऑयल रिफाइनिंग इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ठीक है। ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को साफ़ करना तो एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन है ना, कंटिन्यूसली ये काम चलता रहता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प्स अवॉइड शॉर्टेजेस एंड एक्सेस स्टॉक। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या करती है, वो कमी को यानी कि किसी मटेरियल की शॉर्टेज ना हो और एक्सेस भी ना हो, स्टॉक जो है वो उसका उसमें ज़्यादती भी ना हो और कमी भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिस्टिक्स मेनली डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी।
तो लॉजिस्टिक्स का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है मुख्तलिफ शहरों में और डिलीवरी करती है, ठीक है। प्रोडक्शन लोकेशन डिसीजंस अफेक्ट कॉस्ट एंड मार्केट एक्सेस। तो जो प्रोडक्शन लोकेशन है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों की, उसके बारे में जो डिसीजन है वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है, वो कास्ट को भी अफेक्ट करता है और मार्केट एक्सेस को भी करता है। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना मेनली रिफ्लेक्ट्स कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो एप्पल की कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, वो किस चीज़ को मेनली रिफ्लेक्ट करती है, कॉस्ट एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिमांड फोरकास्टिंग प्रिडिक्ट्स सेल्स नीड्स, ठीक है। जो डिमांड फोरकास्टिंग है, फोरकास्ट क्या होता है, पहले से जो चीज़ प्रिडिक्ट कर लेना, किसी चीज़ का तयन कर लेना पहले से, तो सेल्स की नीड्स को जो है वो प्रिडिक्ट करती हैं कि डिमांड को आप स्टडी करें, फिर आपको पता चलेगा कि इससे सेल्स हमें कितनी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है MRP स्टैंड्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। MRP क्या स्टैंड फॉर करती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्री 4.0 एम्फसाइजेस स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम्स, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 जो है वो किस चीज़ पे जोर देती है, स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे जोर देती है। IoT सेंसर्स प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। रोबोटिक्स मेनली इम्प्रूव्स प्रिसीजन एंड स्पीड। तो जो रोबोटिक्स हैं, जिन फैक्ट्रियों में रोबोट्स काम करते हैं, उनमें प्रिसीजन होती है, ठीक है, और स्पीड भी होती है, स्पीड से काम करते हैं ये। डिजिटल ट्विन्स आर वर्चुअल प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है। डिजिटल ट्विन्स क्या है, वर्चुअल प्रोसेस मॉडल्स। मेजर चैलेंज ऑफ इंडस्ट्री 4.0 इज़ हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये मेजर चैलेंज है, इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। SCM स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM कोऑर्डिनेट्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन। ब्लॉक चेन इन SCM इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अमेजोन यूजेस AI मेनली फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। जो अमेजोन कंपनी है वो AI को कहाँ पे इस्तेमाल करती है, वो चीज़ देखती है कि हमारी डिमांड क्या होगी, नेक्स्ट 10 दिनों में हमारी डिमांड क्या होगी। फ्यूचर OM एम्फसाइजेस सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो जो फ्यूचर का OM है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वो किस चीज़ को ज़रूरी करती है, वो सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्केटिंग मेनली फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मार्केटिंग होती है उसका मेन काम क्या होता है, वो कस्टमर की नीड्स को फोकस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल सेलिंग कॉन्सेप्ट एम्फसाइजेस प्रोडक्ट पुशिंग, ठीक है। जो ट्रेडिशनल सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ एम्फसाइज करता है, प्रोडक्ट पुशिंग, यानी कि किसी के गले थोप देनी कोई चीज़। जो मतलब पिछले ज़माने का जो कॉन्सेप्ट था चीज़ों को बेचने का, वो क्या था कि बस आप किसी के गले जो है वो चीज़ को थोप दें, बस उसको किसी ना किसी तरीके उसके हवाले कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मार्केटिंग इंक्लूड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो सोशल मार्केटिंग क्या चीज़ को इंक्लूड करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दी 4 P's इंक्लूड, 4 P's जो है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट हमारे पास है वारंटी बिलोंग्स टू प्रोडक्ट एलिमेंट। तो वारंटी जो है वो किस चीज़ को बिलोंग करती है, प्रोडक्ट एलिमेंट को बिलोंग करती है। नेक्स्ट है कि प्रीमियम प्राइसिंग इज़ कॉमनली यूज्ड बाय लग्जरी ब्रांड्स। तो जो देखें ज़्यादातर जो प्राइसिंग हाई प्राइसेस होती हैं वो लग्जरी ब्रांड्स की हाई प्राइसेस होती हैं, ठीक है। जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं उनकी प्राइसिंग हाई होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स रिलेट टू प्लेस, ठीक है। यानी कि जहाँ पे डिलीवरी करनी होती है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो किस चीज़ से रिलेट करती है, वो प्लेस से, यानी कि जगह से वो रिलेट करती है। एडवर्टाइजिंग इज़ पार्ट ऑफ प्रमोशन। तो जो मशहूरी या किसी चीज़ की करना, वो प्रमोशन को बिलोंग करता है। एडिशनल पीज इन सर्विस आर, तो एडिशनल पीज सर्विस में क्या होते हैं, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो ये एडिशनल पीज हैं, 4 P's जो हमने पहले पढ़े हैं ना, उनके अलावा। बायर बिहेवियर स्टडीज़ परचेज डिसीजंस, ठीक है। तो जो बायर यानी कि ख़रीदने वाले का जो बिहेवियर होता है वो किस चीज़ को स्टडी करता है, परचेज डिसीजंस को स्टडी करता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ बायर डिसीजन प्रोसेस क्या करता है कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन करता है, प्रॉब्लम की पहचान करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयरिंग ब्रांड्स अकर ड्यूरिंग एवोल्यूशन स्टेज। तो ब्रांड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हम इनिशियल स्टेज पे ही उनको कंपेयर करते हैं, जो एवेलुएशन स्टेज होती है, यानी कि एवेलुएट करना चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों की कंपेयरिंग करना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आफ्टर बाइंग इज़ पोस्ट परचेज बिहेवियर,
ठीक है, यानी कोई चीज़ कस्टमर जो परचेज़ कर लेता है उसकी सेटिस्फेक्शन कस्टमर की क्या होती है, वो किस क्या चीज़ कहलाती है, पोस्ट बिहेवियर, पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। ठीक है, एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन मींस डिवाइडिंग मार्केट इनटू ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि कोई मार्केट है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। नीश टारगेटिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप। तो नीश जो होती है, इस तरह के इंटरनेट में भी आपने जो ऑनलाइन काम करते हैं, नीश जो होती है वो स्पेसिफिक कस्टमर बिहेवियर को फोकस करती है। टेस्ला पोजीशनिंग मेनली एम्फसाइजेज इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो टेस्ला कंपनी है मेनली वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, पोजीशनिंग के लिए किस चीज़ पे करती है, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जदीदियत और चीज़ों की पायदारी पर। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिगन्स विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस लो इनिशियल प्राइस टू गेन मार्केट शेयर। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है कि आप शुरू शुरू में अपने जो दाम है या प्राइस है वो कम रखें ताकि आप मार्केट में शेयर हासिल कर सकें। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मी एग्जाम्पल इज़ RS99 इंस्टेड ऑफ RS100। तो देखें जैसा कि बाटा का रेट होता है कि मतलब 999, ठीक है, पूरा 1000 नहीं होता। तो ये एक साइकोलॉजिकल मतलब है। एक आप 99 रुपीज़ बोल दें तो उसका और इफ़ेक्ट होगा और 100 का और इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकली लोगों को जो है वो इस तरफ लेके आना। प्राइस स्कीमिंग मींस हाई इनिशियल प्राइस देन ग्रेजुअल रिडक्शन। तो प्राइस स्कीमिंग क्या कहलाती है, किस चीज़ का नाम है कि पहले आप जिस तरह के पाकिस्तान में पेट्रोल जो है उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है काफ़ी सारी, फिर 5 रुपये कम कर दी जाती है, 5 रुपये कम करके, इसको प्राइस स्कीमिंग बोलते हैं। बंडल प्राइसिंग मींस कंबाइनिंग प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, जो प्राइस मतलब प्राइस में डिस्काउंट कर देना। ठीक है, तो चीज़ों को डिस्काउंट प्राइसेस पे बेचना उसको बंडल प्राइसिंग बोलते हैं। प्रमोशनल प्राइसिंग इज़ यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टेम्परेली। आर्जी तौर पर जो हम ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं वो प्रमोशनल प्राइसिंग, यानी कि प्राइस को कम करके जो प्रमोट करके उनको प्राइसिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि अट्रैक्ट कस्टमर टेम्परेली। डायनेमिक प्राइसिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिमांड कंडीशंस। तो जो डिमांड कंडीशंस होती हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो भी चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग फार्मूला, कास्ट प्लस मार्कअप। ये कास्ट बेस्ड प्राइसिंग फार्मूला का जो है वो फार्मूला है कास्ट बेस्ड प्राइसिंग का, कास्ट प्लस मार्कअप। वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन कंपटीटर्स प्राइसेस। तो कंपटीशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, किसी मार्केट में अगर एक से ज़्यादा दुकानदार हैं तो वो अपने कंपटीशन प्राइसिंग को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, AI पावर्ड प्राइसिस यूजेस रियल टाइम डेटा। AI पावर्ड प्राइसिंग क्या यूज़ करती है, रियल टाइम डेटा। सब्सक्रिप्शन मॉडल मींस कस्टमर पे रेगुलर रिकरिंग पेमेंट्स। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो क्या चीज़ उसका क्या मतलब है कि कस्टमर क्या पे करेगा, वो करेगा रेगुलर रिकरिंग पेमेंट्स। पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, जो पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग है वो किस चीज़ पे बेस करती है, कस्टमर बिहेवियर पे बेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ड्रिवन प्राइसिंग चार्जेस प्रीमियम ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। जो वैल्यू ड्रिवन प्राइसिंग है, ठीक है, वो चार्जेस क्यों करती है, प्रीमियम चार्जेस क्यों करती है, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स की वजह से। डिकॉय प्राइसिंग स्ट्रेटजी एम्स टू मेक प्रीमियम ऑप्शन अट्रैक्टिव। ठीक है, डिकॉय प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो इसका क्या मतलब होता है, मेक प्रीमियम ऑप्शंस अट्रैक्टिव। ठीक है, फ्रीमियम मॉडल मींस बेसिक फ्री प्लस प्रीमियम पेड। ठीक है, तो जो बेसिक आइटम होती है वो फ्री दे देते हैं और जो प्रीमियम या लग्जरी आइटम होती है उसके लिए वो पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ये मॉडल फ्रीमियम मॉडल कहलाता है। लो प्राइस जनरली सिग्नल्स अफोर्डेबिलिटी। तो हाँ, जितनी प्राइस लो होगी वो लोग उसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। हाई प्राइस ऑफन सिग्नल्स प्रेस्टाइज एंड क्वालिटी। तो हाई प्राइस, जब आप किसी चीज़ की प्राइस हाई बताएंगे तो उससे देखने वाले को लगेगा कि ये बहुत कीमती और क्वालिटी वाली चीज़ है। कंसिस्टेंट प्राइसिंग बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट। अगर आपने अपनी प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट रखी हुई है, चेंज नहीं करते, तो वो कस्टमर के बिहेवियर को जो है वो ट्रस्ट आपका बढ़ाएगी। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एग्जाम्पल
ई कॉमर्स, ठीक है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसकी एग्जांपल है? ई कॉमर्स की। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉमनली यूजेस रिटेल इंटरमीडियरीज, ठीक है। जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉमनली क्या चीज़ यूज़ करती है? रिटेल इंटरमीडियरीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग एंड पीआर। पीआर क्या होती है? पर्सनल रैपो, ठीक है। प्रमोशनल मिक्स में क्या होता है? एडवर्टाइजिंग होती है और पीआर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेनली यूजेस सोशल मीडिया क्रिएटर्स। तो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है जिसमें ये टिकटॉकर्स और यूट्यूब वगैरह फेसबुक जो है वो इस्तेमाल करके लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। सोशल कामर्स रेफर्स टू शॉपिंग थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल कामर्स में हम क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। ए आर इन मार्केटिंग स्पोर्ट्स विजुअल ट्राई वंस, ठीक है। ए आर इन मार्केटिंग स्पोर्ट्स क्या होता है? विजुअल वर्चुअल ट्राई वंस। बी एन पी एल मीन्स बाय नाउ पे लेटर, ठीक है। बी एन पी एल से क्या मतलब है? कि अभी खरीदें और पेमेंट बाद में कर दें। कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग मेनली इम्प्रूव्स लॉयल्टी। तो जब आप कस्टमर के हवाले से मार्केटिंग करेंगे तो वो आपकी क्या चीज़ इम्प्रूव करेगी? लॉयल्टी। कस्टमर आपके पास लॉयल्टी शो करेगा। एथिकल मार्केटिंग अवॉइड्स मिसलीडिंग क्लेम्स। तो एथिकल अखलाकियात में रहकर जो आप मार्केटिंग करते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल लोगों को मिसलीड करना है कि हमारी प्रोडक्ट ये कर देगी वो कर देगी, हालांकि वो कुछ भी नहीं करती। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मैनेजमेंट बैलेंसेस। मैनेजमेंट क्या बैलेंस करती है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। मिन्सबर्ग डेवलप्ड मैनेजेरियल रोल्स। तो मिन्सबर्ग ने क्या किया था? मैनेजेरियल रोल्स को डेवलप किया था। कार्ड्स एम्फसाइज मैनेजेरियल स्किल्स, एम्प्लाई मोटिवेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। तो जो एम्प्लाई है वो अगर मोटिवेटेड है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी अच्छी होगी। स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल फिट, ठीक है। अगर आप स्ट्रेटजी के ज़रिए रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िट होगी। एच आर एनालिटिक्स सपोर्ट डाटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है। एच आर एनालिटिक्स सपोर्ट डाटा ड्रिवन डिसीजंस। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई चेन क्रिएट वैल्यू थ्रू कोऑर्डिनेशन। सप्लाई चेन जो होती हैं वो किसके ज़रिए वैल्यू हासिल करती हैं? कोऑर्डिनेशन के ज़रिए। इंडस्ट्री 4.0 डिपेंड्स हैवीली ऑन कनेक्टिविटी एंड ऑटोमेशन, ठीक है। ये जदीद तरीन इंडस्ट्री जो है वो कनेक्टिविटी और ऑटोमेशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैच्योरिटी स्टेज ऑफन रिक्वायर्स डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर करती है। इफेक्टिव सेगमेंटेशन इम्प्रूव्स रिसोर्स एलोकेशन। तो जब आप अच्छे तरीके से सेगमेंटेशन करेंगे, पार्ट्स बनाएंगे तो वो फिर रिसोर्स एलोकेशन को भी इजी कर देगी। पोजीशनिंग क्रिएट्स ब्रांड इमेज। पोजीशनिंग क्या करती है? किसी भी ब्रांड का इमेज क्रिएट करती है। डिजिटल मार्केटिंग relies heavily on data analytics. Digital marketing relies heavily on data analytics. Sustainability marketing focuses on long term value, ठीक हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू लॉयल्टी। कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो लॉयल्टी को कंट्रीब्यूट करती है। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस डिपेंड्स और कोलैबोरेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कोलैबोरेशन ऑफ फंक्शंस। competitive advantage comes from delivering superior value। competitive advantage क्या करता है? superior जो डिलीवरी है superior values की उनको डिलीवर करता है। innovation helps business इनोवेशन हेल्प्स बिजनेस अडॉप्ट एंड ग्रो, ठीक है। इनोवेशन का क्या काम है? कि वो बिजनेस को हेल्प करता है और अडॉप्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट स्पोर्ट्स ऑपरेशनल एक्सीलेंस। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स क्या चीज़ को सपोर्ट करती है? ऑपरेशनल एक्सीलेंस को। कस्टमर ओरिएंटेशन मीन्स कस्टमर ओरिएंटेशन किस चीज़ को सपोर्ट करती है? अंडरस्टैंडिंग नीड्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, कस्टमर की। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिगन्स विद गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, ठीक है, यानी कि जो मंजिल है आपकी उसका तयन करना। बिजनेस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एडवांटेज बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ रिक्वायर्स सस्टेनेबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी।
सक्सेसफुल बिजनेस कंबाइंस स्ट्रेटजी प्लस एग्जीक्यूशन। कोर गोल ऑफ बिजनेस इज क्रिएटिव वैल्यू एंड सेटिस्फाई नीड्स प्रॉफिटेबली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें हमारा 200 MCQ जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप मज़ीद इस तरह के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा लास्ट पे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना भी आप से हो सकता है। और हमारी दूसरी वीडियोस भी हैं, MTH 101, MTH 100, MTH 202, MTH 104, फिज़िक्स 101, ये सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन वीडियोस जो हैं वो हमने प्रोवाइड की हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाकर वो भी देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो पार्ट 2 भी इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें इम्पोर्टेंट हमारे जो होंगे वो एब्रीविएशन होंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट इनके अलावा MCQs बनते हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।